यह वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध हो गया है कि ब्रह्मांड की रचना के समय पृथ्वी भी अस्तित्व में आई हजारों करोड़ों वर्ष की बात है। पृथ्वी भी आग की तरह दहकते हुए गोले की तरह थी। धीरे धीरे आग बुझाने के कारण भाप बनती गई और कई सालों तक वर्षा होती रही। इतनी बारिश हुई कि पृथ्वी के चारों भागों में से 3 भागों पर चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। इसके कारण सबसे पहले समुद्र, नदी, पहाड़, झील आदि अस्तित्व में आए। पृथ्वी के वायुमंडल तथा हवा, प्रकाश, पानी, मिट्टी होने के कारण सबसे पहले पानी में जीव पैदा हुए तथा पृथ्वी पर भी लाखों तरह के कीड़े मकोड़े तथा कई प्रकार के वनस्पतियाँ भी पैदा हुई। इन्हीं जीवों का विस्तार कई हजारों करोड़ वर्ष तक चलते चलते जमीन पर पानी में रहने वाले जीव प्राणी पैदा हुए। एक दूसरे के संक्रामक संबंधों के कारण का विस्तार होता चला गया। कुछ जीव पानी में जमीन पर भी रहने वाले पैदा हुए। फिर जमीन पर 4 पैर वाले जानवर विकसित होते होते क्रमशः बंदर, बानुमानस आदि मानव, फिर मानव जाति आदि पृथ्वी पर पैदा हुए। ऐसे ही बदलाव होते हुए आज भी सभी प्रकार के लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तरह तरह की वनस्पतियाँ जल और ज़मीन पर पैदा होते चले आ रहे हैं। आज भी आप जाड़े के दिनों में महीनों तक स्नान मत कीजिए। आपके शरीर के बालों में जूं एवं शरीर के कपड़ों में चिल्लर जो आप पैदा कर देते हैं। गटर में, नाली में या ज़मीन पर गंदगी करके छोड़ दीजिए। तीसरे चौथे दिन जीव पैदा हो जाते हैं। इसी तरह जल थल में लाखों करोड़ों जीव जंतु पैदा हो रहे हैं और होते रहेंगे। मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? हिमविलास मानव करीब 20-25 लाख साल पूर्व हुआ। माना जा रहा है कि आज होम सेपियंस मानव तकरीबन 70,000 साल पहले अस्तित्व में आया। हम उनकी 28वां पीढ़ी हैं, लेकिन यह एक अलग विषय है। वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि सृष्टि की रचना सबसे पहले पानी द्वारा हुई थी। हमें सही जानकारी न होने के कारण पहले लोग पृथ्वी को 2 भागों में बांटा मानते हैं, जैसे आकाश पाताल, लोक परलोक, जिसे हम आज वैज्ञानिक युग में पृथ्वी को 2 भागों में देखते हैं। कोलंबस की नई दुनिया की खोज के पहले कोई भी एक दूसरे को भूभाग को नहीं जानता था। जमीन से सटे न होने के कारण कई वर्ष तक किसी भी तरह से दोनों भूभागों से आने जाने, मिलने जुलने का कोई साधन नहीं था। सवाल उठाना और उठना दोनों में लाजिम है कि ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति, देवी देवता या तथागत भगवान था, जिसने हजारों किलोमीटर दूर दोनों द्वीपों पर एक समान सृष्टि की रचना की। यह सवाल पूछने पर अधिकतर लोग की कोई जवाब नहीं सूझता और बताने पर भी समुद्र पानी ही ऐसा चमत्कार है जिससे दोनों भूभाग जुड़े हुए थे। इसलिए दोनों भूभागों पर एक समान तरीके से सृष्टि की रचना समुद्र पानी से हुई। पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना में कोई अंतर नहीं। चंद्रमा पर कोई हवा पानी नहीं, इसलिए वहाँ जीव पैदा नहीं हो सकता। इसलिए आज सिद्ध होता है कि सृष्टि की रचना में किसी भी प्रकार के तथागत भगवान या गॉड योगदान नहीं है। यदि होता तो चंद्रमा पर भी जीव पैदा कर सकते थे। ब्रह्मांड के सौरमंडल परिवार में यदि पृथ्वी की या किसी भी गति को माइक्रो सेकंड के लिए रुक जाएगी तो पृथ्वी पर तथागत भगवानों के साथ साथ कोई नहीं बचेगा। यही अर्थार्थ शक्ति है और प्रकृति के द्वारा दिया हुआ वरदान है। जिस पूरे विश्व में इस
नेचर प्रकृति को ही गॉड या भगवान के रूप में माना गया है। हजारों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदा आती रहती थी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी तूफान, समुद्री आपदा तथा तरह तरह के महामारी वाले बीमारियां आदि। इन सब की सही जानकारी न होने के कारण लोगों के तरह तरह के संशय पैदा होते रहते थे। अज्ञानता के कारण लोगों ने कई रूपों में भय के कारण भगवान की कल्पना की। उससे बचने के सही उपाय न होने के कारण कुछ दुष्ट लोग ने भोले भाले इंसानों के दिमाग में तरह तरह के डर, लालच और आडंबर पैदा कर दिया गया। इसी बहाने पूजा पाठ का ढोकसला, तिलक लगाने और पैसा कमाने की तरह तरह की दुकानें खोल दी गई। कुछ तथाकथित षड्यंत्रकारी चालाक लोग ने स्वार्थ के भावना से भोले भाले लोगों को शोषण करने की उद्देश्य से सिर्फ इंसान के दिमाग में जहरीला कचरा, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, भाग, भगवान, पूर्व जन्म आदि पाखंड और आडंबर कर दिया। लोगों के मन में काल्पनिक भय पैदा कर दिया। मानवीय दुखों से निजात पाने और मन विच्छित फल प्राप्त के लिए तरह तरह के भगवान, देवी देवता आदि पैदा किए गए। विचित्र विडंबना है कि दक्षिण भारत का भगवान तो काला भगवान और वही यदि उत्तर भारत का है तो गोरा भगवान बन जाता है। उन्होंने इसी काल्पनिक भगवानों की पूजा पाठ किया और करवाया तथा अपनी कई पुश्तों के लिए अयाशी और हराम की कमाई खाने के लिए दान दक्षिणा का अभिषेक किया। जनता के दिलों में, दिमाग में इन्हीं भगवानों का भय पैदा किया गया। इसी भय से लोगों को मुक्ति दिलाना और सच का सामना करना है। सृष्टि की रचना के अनुसार जानवर, गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि और मनुष्य, नर नारी आदि दोनों में क्या आपको कोई अंतर दिखता है? सोचिए समझिए, दोनों में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, घूमते फिरते हैं और सभी क्रिया कार्य अपने आप करते हैं। सेक्स करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों के लिए खाने पीने का प्रबंध करते हैं, देखभाल करते हैं। बुढ़ापे आता है और दोनों अंत में मर जाते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ बुद्धि विवेक का है। वैसे कहीं कुछ गुणों में जानवर इंसानों से बाजी मार लेता है, जैसे कुत्ता खोजबीन में, चिड़िया पक्षी आँखों से देखने और अपने बच्चों की परवरिश बिना दूसरे की सहायता एवं बिना डॉक्टर या अस्पताल के कर लेते हैं। जानवर में ऐसे बहुत गुण हैं जो इंसानों को मालूम ही नहीं है। अंतर है तो सिर्फ सोचने समझने के अनुसार कार्य करने और कराने का गुण, जो दूसरे प्राणी में नहीं पाया जाता। इसका मतलब प्रकृति ने आज के वैज्ञानिक युग में मानव को सुपर कंप्यूटर की तरह जानवर से ज़्यादा मेमोरी वाला दिमाग के दे दिया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर प्रकृति द्वारा दिए हुए दूसरे प्राणियों पर आप अत्याचार करें, उसकी बलि चढ़ाना, उससे काट कर पका कर खा जाए। गाय भैंस के बच्चे को बांधकर बलपूर्वक ज़बरदस्ती उसके दूध को हजम कर जाएं। लेकिन यह भी विरोधाभास है कि नेचर या प्रकृति ने ही कुछ प्राणियों के लिए एक जीव दूसरे जीव को भोजन है ऐसा वरदान भी दिया है। दूध न देने वाली या स्तन विहीन प्राणी अंडा देकर अपने बच्चों को पैदा करते हैं। सभी स्तनधारी जीवों को माँ का दूध उसके अपने बच्चे को पीने के लिए, इसलिए माँ का दूध बंद होते ही बच्चे का दांत आ जाता है और वह दूसरे खंड पदार्थों में
अवित्र हो अमिश्रता हो जाता है। यदि ऐसा नहीं है और आप में हिम्मत है तो शेरनी को बांधकर उसका दूध निकाल लो। कल्पना कीजिए आपने गाय को आगे से गर्दन से और पीछे से दोनों पैरों को बांध दिया जाए ही बछड़े का दूध का स्वाद आता है। लोहिया तोहियों की आपने उनकी मुलायम गर्दन को मरोड़ते हुए उसे भी रस्सी को बांध दिया है। अब निश्चित होकर आप उसका दूध निकाल रहे हैं। आप उस समय यह भी कल्पना कीजिए कि गाय का मासूम बच्चा आपके बारे में क्या सोचता होगा। शायद आपके मन में आपके बारे में यही सोचता होगा कि कहाँ से प्रकृति ने या राक्षस पृथ्वी पर पैदा कर दिया। लेकिन फिर भी अहंकारी इंसान अपने आप को कितना महान सोचता है। सभी तरह के भगवान की अर्चना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि के मिलने वाले सुख शांति आशीर्वाद के साथ आत्मा परमात्मा व मरने के बाद स्वर्ग आदि सभी इंसान के साथ आत्मा परमात्मा व मरने के बाद स्वर्ग आदि सभी इंसान को ही चाहिए। क्या जानवर जिसे आप ईश्वर द्वारा भेजे गए मानते हैं को कुछ भी नहीं चाहिए? प्रश्न उठता है क्यों सभी प्राणी जिस तरह पैदा होते हैं उस तरह मरते भी हैं। जीना मरना सभी के लिए सत्य है। इंसान, हाथी, चूहा सभी मरते हैं, किसी में कोई अंतर नहीं। फिर मरने के बाद अंतिम संस्कार इंसान का ही क्यों? प्रकृति ईश्वर ने इंसान को दिमाग के अलावा विवेक अतिरिक्त गुणों दिया है, लेकिन ज़िंदगी भर अशांत रहने के लिए इनकी विवेक जैसी मेमोरी में बहुत बड़ी कमी बुराइयां होती हैं। स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या, देश, गुण, कमजोरी जैसे आयु गुणों जो जानवर में नहीं मिलते लेकिन इंसानों में या पैदाइश होते हैं। इनका प्रयोग आप अपने 5 साल के बच्चे के साथ साथ स्वयं पर भी कर सकते हैं। थोड़ा इंगो भूलकर तस्त रहकर इसे सही साबित कर सकते हैं। इन्हीं तीनों अवगुणों के कारण समाज में सभी प्रकार के अत्याचार, दुराचार और अपराध हजारों साल होते चले आ रहे हैं। आज भी स्वार्थ और लालच के कारण भाई बहन, माँ बाप आदि सभी रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। इन्हीं तीनों अवगुणों को दूर करने के लिए पहले माँ बाप अपने घर में बच्चों को समझते हैं, फिर स्कूल कॉलेज भेजा जाता है। लेकिन अफसोस है कि इन तीनों अवगुणों को दूर करने की सही दिशा में सही शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि भारत में मनुवादी व्यवस्था इन तीनों अवगुणों पर ही आधारित है। इसलिए उसे मनुवादी बनाया रखना चाहते हैं। विश्व के सभी धर्मगुरु, पैगंबर, भगवान, धर्म पुस्तक, काल्पनिक भगवान में आस्था, परंपराएं, पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार, उपवास, दान, दक्षिणा सभी स्वार्थी कपटी इंसानों के द्वारा पैदा किए गया है। यह एक ऐसा नशा है जो इंसान को खून में पहुंच गया, जहां तर्क के सामने के बाद भी इससे मुक्ति नहीं मिल रही है। मानसिकता को समझने का प्रयास, यदि पैदा होने के 3-4 साल बाद बच्चों को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां जीवन के संसाधन हो लेकिन कोई अन्य इंसान वहां ना हो, ऐसे बच्चों को सामाजिकता और परिवर्तन से दूर रखो। ऐसे में बड़े होने के बाद उन बच्चों की पवित्र एक जानवर जैसी हो जाएगी, उनकी अपनी अलग भाषा बन जाएगी।
क्या उनका कोई भगवान, धर्म, जाति, संप्रदाय, आस्था, विश्वास होगा? क्या उसमें कोई माँ बाप, भाई बहन आदि का रिश्ता होगा? जब होगा नहीं, और यही सत्य है। यह सभी हम अपने बच्चों में पैदा करते हैं। इसका प्रमाण आज भी भारत में मौजूद है। आडंबर निकोबार, अंडमान निकोबार के सेंटिनल द्वीप पर आज भी सभी लोग नंगे रहते हैं। यह कि तथाकथित धार्मिक, जातपात, सांस्कृतिक और असभ्यता उनमें नहीं है। उनकी अपनी अलग देश दुनिया है। जो भी वहाँ जाता है उसे वहाँ के लोग मार डालते हैं, इसलिए उस द्वीप पर किसी को भी जाने की मनाही है। दूसरा एक प्रमाण है, केरल में 150 साल पुराना करीब 150-200 एकड़ में बसा हुआ सिंदम आश्रम है। उस आश्रम में सभी नर नारी कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकता। वह किसी तरह माँ बाप, भाई बहन आदि का कोई रिश्ता नहीं रहता। यदि आप वह आश्रम देखने जाएं तो कपड़े उतार कर नंगे ही अंदर जाना होगा। उनका खुद का अपना नियम कानून है जिसे सभी को मानना अनिवार्य है। समाज में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार उसमें बढ़ाने में तथाकथित सभी धर्मों के संस्कार ही ज़्यादा जिम्मेदार है। हिंदू धर्म की मानवता है कि अलग अलग तीर्थ कर दर्शन करें, आरती पूजा करने, चढ़ावा, दान, दक्षिणा देने में सभी पाप माफ़ हो जाते हैं। सभी धर्मों में माफ़ करने की परंपरा अलग अलग रूपों में पाई जाती है। उसे धार्मिक अनुष्ठा के रूप में करते हैं। अत्याचार और भ्रष्टाचार की वाह स्थित सिर्फ एक भगवान और देवी देवताओं के साफ करने के कारण है। धार्मिक स्थलों पर किसी तरह चढ़ावा कानूनी अपराध है। यदि ऐसा बोर्ड लगा दिया जाए और सख्ती से पालन किया जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि पुजारी और चमत्कार करने वाले भगवान दोनों वहां से भाग जाएंगे। यदि आप सच्चे इंसान हैं तो क्यों नहीं मांगते कि हे ईश्वर, आज दिन भर में जो भी अपराध अनजाने में मुझसे हुआ उसकी सज़ा मुझे आज रात 12 बजे तक दे देना। बुढ़ापे के लिए आधार मत रखना। षड्यंत्र के तहत बेईमानों के धर्मों मान्यताओं को सुरक्षित रखने के लिए धार्मिक पुस्तकों में भी लिख दिया है कि आप धर्म और भगवान पर तर्क नहीं कर सकते। यदि किया तो अधर्म और पाप के भागीदारी होंगे। लेकिन वही आज के वैज्ञानिक युग में जो तर्क नहीं करेगा, जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, और जो तर्क करने वाला साहस नहीं कर सकता वह दास या गुलाम है। आप तर्क करना सीखें और अपने महापुरुषों को पढ़ें, और आपको भला जब होगा जब आप तर्कवादी बनेंगे। जानो तब मानो।